जैसा कि हमें पता है कि नेट में जो सिलेबस लगा है 25 कोड में, वह समास प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा हुआ है। मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ाऊँगा, सिद्धांत कौमुदी के ऊपर नहीं जाऊँगा। केवल जो लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर सामान्यतः बताया गया है, उसी पर मैं यहाँ पे आपके समक्ष चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम समासः अथ समासः। तो समास कहते किसे हैं? सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि समास किसे कहते हैं? तो कहते हैं सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय होकर के समास बनता है। यहाँ पे समास में सम उपसर्ग है, अश धातु है, घय प्रत्यय है, जिसको सम्मेलन करके हम बनाते हैं समास, और जिसकी परिभाषा है समसनम समासः। आगे आएगा वृत्ति में, अभी मैं सामान्य परिचय आपको बता रहा हूं। समसनम समासः अर्थात समसन मतलब जो समसनम समासः में समसनम है, उसका तात्पर्य है संक्षेप कर देना, किसी चीज को संक्षेप कर देना। अर्थात समास में हम देखते हैं, जैसे संधि में आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे दो पद होते हैं, सुधी धन उपास्य अथवा मधु धन अरि या दैत्य धन अरि, इस प्रकार से जो अलग अलग शब्द होते हैं, तो वहां पर दो पद जो होते हैं उनको एक कर देना ही समास होता है। वस्तु तो है, यहाँ पर दो पद जरूरी नहीं है कि दो ही पद हों, दो से अधिक भी हो सकता है समास में, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, अथवा और अधिक हो सकते हैं। तो कहते हैं दो पदों का अथवा दो से अधिक अनेक पदों का एक पद बन जाना ही समास होता है। और जो समास होता है उसके तीन फल होते हैं मुख्यतः। प्रथम फल यह होता है कि जो अनेक पद हैं उनका एक बन जाना, मतलब दो पद हैं अथवा तीन हैं अथवा चार हैं तो उनका एक बन जाना। और उसमें जो विभक्तियां हैं, जो जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उसमें जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाना, यह एक समास का फल है। और एक अन्य फल समास का यह है कि जब हम दो पदों अथवा दो से अधिक पदों को एक पद बनाते हैं तो उनका एक स्वर हो जाना। जैसे हम देखते हैं कि दो पद हैं कोई, तो उसमें अलग अलग स्वर होंगे, दो पूर्ण पद होंगे जो, उसमें अलग अलग स्वर होंगे, लेकिन जब हम उनको एक पद कर देंगे तो उसमें एक स्वर हो जाएगा। तो यह भी एक समास की विशेषता है। तो हमने तीन विशेषताएं देखी समास की। सर्वप्रथम एक पद बन जाना, दूसरा विभक्ति का लोप हो जाना समासिक पदों में, और तीसरा एक पद होने के बाद एक समास रह जाना, एक स्वर रह जाना। तो अब हम आगे यहां से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम केवल समास दिया है इन्होंने, तत्रादौ केवल समासः, अर्थात तत्र मतलब यहां, वहां, आदौ मतलब सर्वप्रथम केवल समास है। तत्र समसनम समासः, मैंने आपको जैसे कि बताया कि समास किसे कहते हैं, समसनम समासः, अर्थात संक्षेप कर देने को ही समास कहते हैं। समासः पंचधा, और वह समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पांच प्रकार का बताया गया है। वह पांच प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको आगे बताएगा ये। तो समासः पंचधा, समास पांच प्रकार का होता है। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, अर्थात उसमें जो प्रथम समास है, जो इसने पांच भेद किए हैं समास के, उसमें जो प्रथम बताया है वह है केवल समास। और केवल समास किसे बताया है इसने, जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, अर्थात जो किसी संज्ञा से रहित हो, अर्थात जिसका कोई विशेष नाम नहीं हो, उसे क्या बताया, केवल समास बताया है। जैसे भूतपूर्व, अगर हम देखें तो यहाँ पे सह सुपा एक सूत्र है, उससे समास होकर के जो भूतपूर्व किसी सूत्र के अधिकार में नहीं आता, वहां पे सह सुपा से समास होने के कारण यहाँ पे केवल समास हो जाता है। तो दूसरा बताया इसने प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीयः। अब यहाँ पर दूसरे पे बताता है प्रायः। अब यहाँ पे हर पद के आगे प्रायः शब्द जोड़ेगा, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, केवल हम ये कह सकते हैं कि प्रायः, कि जो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी। जैसे आपने संधि में देखा होगा दो पद होते हैं, उदाहरण के लिए हम संधि लेते हैं, जैसे सुधी धन उपास्यः, तो सुधी एक पद हो गया, उपास्यः दूसरा पद हो गया। वैसे ही समास में हम देखें, अभी हमने पढ़ा भूत पूर्वः, तो भूत एक पद हो गया, पूर्व दूसरा पद हो गया। तो इसी प्रकार जो पहला पद है उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरा पद है उसे कहेंगे हम उत्तर पद। तो कहते हैं प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः, अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी, अर्थात जिस पद का अर्थ हमें पूर्व पद से मिलेगा
पूर्व पद से उसका अर्थ का बोध होगा, उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। उसके बाद कहते हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय। अब तीसरा भेद बताते हैं तत्पुरुष, अर्थात अभी तक बताया इन्होंने पूर्व पद जहां पर प्रधानता होगी वहां पे अव्ययी भाव होगा, और अव्ययी भाव समास की एक प्रधानता यह भी है कि आपको प्रथम पद होगा, जो पूर्व पद होगा उसमें अव्यय नजर आएगा। और दूसरा जो अगला बता रहे हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जो उत्तर पद प्रधान होगा, अर्थात जिसमें दूसरा पद की प्रधानता होगी, वह क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे हम कहें उदाहरण के लिए उत्तर पद की प्रधानता देखने के लिए हम कहें कि राज्ञः पुरुषः, एक उदाहरण लिया हमने। अब इसका अर्थ करेंगे हम तो सामान्य अर्थ होगा राजा का पुरुष। अगर मैं यह कह दूं कि यहाँ पे किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता, कैसे उत्तर पद की प्रधानता है, तो मैंने कहा राज्ञः पुरुष। अगर मैं केवल दो पद लूं, राज्ञः पुरुष राज्ञः बोलूं, तो अर्थ पूरी तरह से बोध नहीं होगा, पूरी तरह से हमें ज्ञान नहीं होगा कि यहाँ पे किसकी प्रधानता है, राज्ञ की प्रधानता है अथवा पुरुष की प्रधानता है। जब मैंने कहा राज्ञः पुरुषः, तो आपके मन में आया राजा का पुरुष। अगर मैं केवल राज्ञः बोलूं तो आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है, तब तक आपके मन में यह जिज्ञासा रहेगी कि इसमें प्रथम मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, राजा का। जब हम वहां विभक्ति वगैरह से अर्थ लेंगे तो राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, तो राजा का, तो राजा का क्या, तो अगला पद उसने बोला पुरुषः, अर्थात राजा का पुरुष। तो वह पुरुष क्या हो सकता है, नौकर भी हो सकता है, सेवक भी हो सकता है, अन्य कोई हो सकता है जो राजा से संबंधित होगा। तो यहाँ पे क्या है कि राजा का जो पुरुष है वह उत्तर पद प्रधान है, मतलब बाद वाला पद, पुरुष जो शब्द है वह प्रधान है, उसकी प्रधानता से हमें पूरे अर्थ का बोध हो रहा है, केवल राजा से यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है। जो उसके बाद वाला, राजा के बाद वाला पुरुष शब्द जुड़ा है, उससे हमें राज्ञः पुरुषः का जो एक सामान्य अर्थ है उसका बोध हो रहा है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कह रहे हैं तत्पुरुष भेद कर्मधारयः। तत्पुरुष का भेद इन्होंने बताया है कर्मधारय। कर्मधारय को इन्होंने यहाँ पे तत्पुरुष का भेद बताया है। कर्मधारय में क्या है, कर्म आधार, अर्थात जो आधार है वो समान होता है, मतलब दोनों में समान विभक्ति होती है। जो कर्म है उनका जो आधार है उनमें समान विभक्ति होती है, समान वचन होता है, तो वहां पे हमें कर्मधारय समास देखने को मिलता है, जो तत्पुरुष का भेद है। और जो कर्मधारय समास है वो विशेष और विशेषण का समास होता है, मतलब जहां पे विशेष और विशेषण का समास हमें देखने को मिलता है समान आधार में, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलोत्पलम, उदाहरण के लिए कहते हैं नीलोत्पलम, यहाँ पर उदाहरण नहीं है। नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, अर्थात नीला है जो कमल। अब मैंने नीला है जो कहा, तो जो क्या है, नीला तो बहुत कुछ है, जैसे ही मैंने कहा कमल तो अर्थ आ गया नील कमल। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी। और इस पद में जो नील शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और उत्पल जो शब्द है वो क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का समास होने के कारण कर्मधारय समास हो गया। और हम अगर वैसे भी देखें तो नीलम जब नीलोत्पलम में उसका विग्रह करेंगे तो नीलम च तत् उत्पलम, नीलम में भी समान विभक्ति है और उत्पलम में भी एक समान विभक्ति है, तो दोनों में समान विभक्ति के अनुसार उनका जो आधार है वो समान हो गया विभक्तियों के, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कर्मधारय भेदो द्विगुहु। कर्मधारय का भेद यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार द्विगु बताया गया है, अर्थात विशेषण और विशेष्य में जब समास होगा तो क्या होगा, कर्मधारय। और उसी विशेषण और विशेष्य समास में यदि जो विशेषण जो पद है वो संख्या का वाचक हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचानाम गवाम समाहारः इति पंचगवम, अर्थात 5 गायों का समाहार। यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो क्या है, पंच है, संख्यावाचक है, इस कारण यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अगर पंच यहाँ पे क्या कहते हैं संख्यावाचक नहीं होता, कोई और पद होता, तो कौन सा समास होता, कर्मधारय समास होता। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वह हो गया सर्वप्रथम केवल समास हो गया। उसके बाद प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव द्वितीय, उसके बाद जो प्रायः पूर्व पद की जिसमें प्रधानता होती है वह अव्ययभाव समास हो गया, जो समास का द्वितीय प्रकार है।
तीसरे प्रकार में कहा प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः, अर्थात जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास हो गया, जो समास का तीसरा भेद बताया। और उस तीसरे भेद तत्पुरुष के भी दो भेद बताए। सर्वप्रथम तत्पुरुष का एक भेद बताया कर्मधारय, और यहाँ पे कर्मधारय का भेद बताया है द्विगु। अब आगे कहते हैं प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। अब चौथा भेद बताते हुए कहते हैं प्रायेण प्रायः अन्य पदार्थ, मतलब जिसमें अन्य अर्थ की, जिसमें ना पहले अर्थ की पहले से अर्थ ज्ञान हो, ना दूसरे से अर्थ का ज्ञान हो, उसके अलावा किसी अन्य तीसरे पद से ज्ञान हो, अर्थात तीसरे ही शब्द का या वाक्य का बोध हो, किसी ऐसे तीसरे वस्तु का बोध हो, तो वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अभी तक हमने देखा प्रथम में क्या होता है, अव्ययभाव, दूसरा प्रधान होगा तो तत्पुरुष, और अब कहता है जहां पे ना पहला प्रधान हो ना दूसरा प्रधान हो, जबकि पहले और दूसरे से इतर, अर्थात पहले और दूसरे से हटकर जो तीसरा पद की तीसरे पद का अर्थ का बोध जो कराए, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के लेते हैं हम लंबकणः ले लेते हैं, अर्थात लंबे कान वाला। अब मैंने कहा आपको लंबकणः, लंबे कान वाला, यहाँ पे लंब भी है अर्थात लंबा, उससे भी अर्थ नहीं निकल रहा, लंबा कुछ भी हो सकता है, और कर्णः, कान कैसे भी हो सकते हैं, इसका भी अर्थ का बोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने दोनों को मिलाया, लंबः कर्णः कहा तो क्या हुआ, लंबे कान वाला, तो वह एक हाथी का भी बोधक हो सकता है, किसी का भी बोधक हो सकता है जिसके लंबे कान हो। तो उससे एक अन्य पदार्थ की अन्य पदार्थ के अर्थ की का अवबोध हुआ हमें, जहां पे बहुव्रीहि समास हुआ। वस्तुतः हमने यहाँ पे प्रायः शब्द का यूज किया है बहुव्रीहि समास में भी। तो यहाँ पे जो प्रायः कहने का जो फल है, वह बहुव्रीहि के अधिकार में कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जैसे द्वित्राः, हम आगे पढ़ेंगे। द्वित्राः अर्थात दो या तीन, हम आगे जब बहुव्रीहि समास को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर हम यहाँ पे प्रायः नहीं कहते तो यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं हो सकता था, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास में। फिर आगे कहते हैं प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, अर्थात जिसमें दोनों पद के अर्थों की प्रधानता हो, पहले की भी हो दूसरे की भी हो, अर्थात अगर हम पहला बोलेंगे उसकी भी प्रधानता होनी चाहिए, दूसरा बोलेंगे तो उसकी भी प्रधानता होनी चाहिए, अर्थात दोनों में 50-50 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक तरह से माने। तो वहां पर कौन सा प्रधान होता है, वहां पर द्वंद्व समास कहा जाता है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास का पांचवा भेद है। जैसे हमने कहा राम और लक्ष्मण, संस्कृत में कहें तो राम लक्ष्मणौ, यहाँ दोनों पद का अर्थ प्रधान है। राम भी अपने में एक समर्थ पद है जो एक अर्थ को दे रहा है, और लक्ष्मण भी। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने समास के 5 भेद पढ़े। सर्वप्रथम केवल समास, जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होता है, अर्थात जिसमें किसी विशेष संज्ञा का विधान नहीं किया जाता है, किसी विशेष नाम से रहित होता है, उसे हम केवल समास कहते हैं। दूसरा पढ़ा हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास का भेद, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, अर्थात अव्ययभाव समास। तीसरा पढ़ा जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, अर्थात तत्पुरुष। और फिर यहाँ पे हमने पढ़ा तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद द्विगु। और उसके बाद जो चौथा भेद पढ़ा हमने प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जो प्रायः अन्य पदार्थ की, जिसमें किसी अन्य तीसरे पदार्थ का अर्थ ज्ञान होता है, वह बहुव्रीहि। और प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, अर्थात जिसमें दोनों पदों का, हम ऐसा कहें जिसमें दोनों पदों का, प्रथम पद पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों का अर्थ समान रूप से आवश्यक होता है, वहां पे द्वंद्व नामक समास कहा जाता है। अगला सूत्र है समर्थ पद विधि। यह समर्थ परिभाषा सूत्र है। समर्थ पद विधि जो है, इसकी अगर हम वैसे कहें तो ये दूसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। पद विधि, सबसे पहले पद किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में ही पढ़ा होगा, सुप्तिगंतम पदम एक सूत्र, संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। उसकी वृत्ति अगर देखें तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत कहते हैं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सौज समोर षष्ठाभ्याम बीस इत्यादि, सु औजस अमोर सस्य वाला सूत्र। ये हो गया। इससे जो विग्रह, इससे जो शब्द निष्पन्न होते हैं वह सुबंत और तिगंत, तिप्तझि सिप्तश्च भवादि आदि, ये जो गण है ये तिगंत के अंतर्गत माने जाते हैं। तो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो वही कहता है समर्थ पद विधि, पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। पद संबंधी जो विधि होती है वह समर्थ होती है, अर्थात समर्थ पदों की ही होती है, अर्थात जहां सामर्थ्य होगा
वही पद संबंधी विधि होगी, अर्थात वहीं पर ही समास होगा। जब भी हम दो पदों का समास करेंगे, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद का समास करेंगे, तो वहां पर दोनों पद जो है, पूर्व पद और उत्तर पद, वो कैसे होने चाहिए? समर्थ होने चाहिए। समर्थ अर्थात एक अर्थ को देने वाले होने चाहिए, उनमें अपनी योग्यता होनी चाहिए किसी अर्थ का बोध कराने की, तो वही समास कर पाएंगे। ऐसे नहीं हमने कहा ट और ठ में समास करो, तो ऐसे नहीं, वह एक पर्टिकुलर अर्थ का बोधक होने चाहिए उनका, तब जाके वहां पे समास होता है। अर्थात एक तरह से हम सामान्य अर्थों में कहें तो सुबंत को यदि हम उद्देश्य बनाकर कोई कार्य करें, सुबंत अर्थात सु, औ, जस, अमोट, सच इत्यादि जो इनसे निष्पन्न जो शब्द होते हैं, उनको उद्देश्य बनाकर कोई विधि होती है, उसे हम कहते हैं पद विधि। उसे कहते हैं पद विधि। और समास आदि जो पद विधियां, जितनी भी पद विधियां हैं, वो पदों को उद्देश्य करके ही कार्य करती हैं। वहां पे केवल पदों को उद्देश्य करके ही कार्य किया जाता है। ठीक है। और सामर्थ्य जो शब्द है, समर्था पद विधि अर्थात समर्थ, वहां पे जो सामर्थ्य का अर्थ है, अर्थात जिन पदों की समास आदि वृत्ति होती है, अर्थात जिन पदों में समास आदियों की वृत्ति होती है, उनके अर्थों का परस्पर शाकांक्ष होना, अर्थात उनके अर्थों का परस्पर मिलना, मतलब दोनों के अर्थ ऐसे होने चाहिए कि आपस में मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पद का अर्थ एक का अलग, उनको हम अगर हम समास कराएं तो वहां पर नहीं होगा। दोनों समर्थ होने चाहिए और शाकांक्ष पद होने चाहिए, उसे हम समर्थ कहते हैं। और समर्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। जो सामर्थ्य है वह दो प्रकार का होता है, एक व्यपेक्षा सामर्थ्य और दूसरा एकार्थी भाव सामर्थ्य। एक हो गया व्यपेक्षा सामर्थ्य और दूसरा हो गया एकार्थी भाव सामर्थ्य। और सर्वप्रथम व्यपेक्षा सामर्थ्य किसे कहते हैं? जब भी हम कोई पद बोलते हैं तो उसमें कोई आकांक्षा होती है, मतलब कोई इच्छा होती है, मतलब हम कोई पद बोल रहे हैं तो उसके बाद वाले से उस पद का अर्थ मेल होना चाहिए। वहां पर उनके कारण जो परस्पर संबंध होता है, उसे हम व्यपेक्षा संबंध कहते हैं, जो वाक्य में रहती है। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, जैसे एक उदाहरण लिया हमने, राज्ञः पुरुषः। यहाँ दोनों पदों का, राज्ञः का पुरुषः के साथ संबंध है, पुरुषः का राज्ञः के साथ संबंध है, इनका परस्पर संबंध है। अगर हम राज्ञः पुरुषः को एक अलग अलग कर दें, अर्थात राज्ञः केवल राज्ञः बोले तो उसका समास नहीं हो सकता, पुरुषः बोले तो उसका राज्ञः के साथ समास नहीं होता। अर्थात दोनों कैसे पद हैं? समर्थ पद हैं, दोनों विभक्ति से युक्त पद हैं। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, पुरुषः में प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में क्या है? विभक्ति से युक्त है, अर्थात समर्थ पद है। इस कारण इनका संबंध क्या है? परस्पर संबंध है, जिस कारण ये व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है। एक सामान्य अर्थों में कहूं तो आपको मैं व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य जो है आपको लौकिक विग्रहों में देखने को मिलेगा। इसमें लौकिक विग्रहों में। और दूसरा मैंने भेद बताया था एकार्थी भाव सामर्थ्य। एकार्थी भाव सामर्थ्य अर्थात जहां जो पदार्थ हैं, मतलब जो जैसे राज्ञः पुरुषः है, ये जो पदार्थ है इनकी एक साथ उपस्थिति होती है, अर्थात जहां पर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, पृथक पृथक नहीं मिलते, अलग अलग नहीं होते, एक साथ मिलते हैं, वहां पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः हो गया, राज्ञः अलग पढ़ा हमने, पुरुषः अलग पढ़ा, तो ये हो गया व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। और इसी को अगर हम मिला लें तो राजपुरुषः पद बनेगा, और जो राजपुरुषः पद बनेगा वह क्या हो गया? हमने मिला लिया, अलग अलग नहीं है अब यहाँ पर राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः एक पद हो गया, तो वो क्या हो गया? एकार्थी भाव सामर्थ्य हो गया। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे है प्राक कडारात समासः। यह दूसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, तो ये दूसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है। ये कहता है कडाराः कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक समासः इत्यधि क्रियते। जैसा कि यहाँ पे लिखा है प्राक कडारात समासः के आगे सूत्र है 2, 1, 3, अर्थात दूसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र। यहाँ से यह कार्य अपना कार्य शुरू करता है और आगे वृत्ति में कहता है कडाराः कर्मधारय। एक सूत्र है अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र। तो अर्थात दूसरे अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र प्राक कडारात समासः से लेकर दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 29वें सूत्र कडाराः कर्मधारये, इस सूत्र तक प्राक कडारात समासः इस सूत्र का अधिकार जाता है, और वहां तक यह अपने इस सूत्र से समास का विधान करता है। मतलब सामान्य अर्थों में कहें तो प्राक कडारात समासः इस सूत्र के द्वारा कडाराः कर्मधारे सूत्र से पहले पहले तक जितने सूत्र होंगे
वहां तक समास का अधिकार चलेगा, अर्थात समास का विधान करेगा। कौन सा सूत्र? प्राक कडारा समासः, यह सूत्र समास का विधान करेगा कडाराह कर्मधारये, इस सूत्र तक, अर्थात इसके पहले वाले सूत्र तक। अगला सूत्र है सह सुपा। सह सुपा, अब हम इसको अगर हम अष्टाध्यायी के अनुसार थोड़ा सा देखें, अष्टाध्यायी के अनुसार देखें तो इससे पहले एक सूत्र आता है शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे, अर्थात शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे, यह दूसरे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। वहां से सहसुपा, इस सूत्र में सुप की अनुवृत्ति आती है, अर्थात सुप वहां से ग्रहण हो जाता है, अर्थात वो फॉलो करता है, एक तरह से हम अगर सामान्य शब्दों में कहें तो वह आगे को फॉलो करता है। तो वो यहाँ आके वहां से शुभ आमंत्रिते परांगव स्वरे से सुप जो है वहां से उठ करके इस सूत्र में आ लगा। तो यह सूत्र अगर हम उसके अनुसार पढ़ेंगे तो यह होगा सूत्र सुप सह सुपा। ठीक है, अपने आप तुम्हारा अर्थ लग जाएगा। सुप अर्थात सुबंत, सह मतलब के साथ, सुपा मतलब सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। अभी ऊपर वाला सूत्र समास का अधिकार चला रहा था, प्राकडारा समासः, तो वही अब नीचे आ गया सहसुपा। इस सूत्र में शुभ आमंत्रित परांगव स्वरे से शुभ का विग्रह, शुभ का अधिकार आएगा, तो सूत्र होगा सुप सह सुपा, अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुप सुपा सह वा समस्यते, वही वृत्ति में कह रहा है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? शुभामंत्रिते परांगव स्वरे, इस सूत्र से सुप जो प्रथमांत पद है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और सूत्र में सुपा पद पढ़ा गया है, सह सुपा में सुपा पढ़ा गया है, जो कहाँ का है? तृतीया का है, तृतीयांत पद है। तृतीयांत पद अर्थात अर्थ अगर लेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से उसके साथ, सह मतलब के साथ, तो प्रत्यय होने के कारण जो सुपा तृतीयांत पद है, तो यहाँ पे प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणी तदंत ग्रहणम, इस एक परिभाषा है व्याकरण में, इसके अनुसार तदंत का ग्रहण होगा तो समास, तो अर्थ होगा सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। फिर आगे कहते हैं सुप शुपा सहवा समश्री समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। अब जब हमने समास कर दिया सुबंत का सुबंत के साथ, तो विभक्ति इत्यादि आएंगी। जब हम आगे सिद्धियां करेंगे तो उसमें आपको विभक्ति नजर आएंगी, तो वहां पर सु औजस अम औषज इत्यादि विभिन्न विभक्ति आएंगी। जब यह विभक्ति आएंगी तो कहते हैं जैसे ही सुबंत का सुबंत के साथ समास होगा तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सबसे पहले होगी प्रातिपदिक संज्ञा, किससे? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से। फिर उसके बाद जो सुबंत इत्यादि हैं उनका हो जाएगा लोप। जो सुआदि विभक्तियां हैं प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो से उनका लोप हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया सह सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, और समास होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है समास होने के कारण, और फिर विभक्ति इत्यादि आएंगी, और उस विभक्ति के कारण आने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। सु औजस अम औषज जो सुबंत विभक्तियां होंगी उनका लोप हो जाता है। फिर कहता है परार्थाभिधानम वृत्ति ही, यह प्रश्न आपके नेट में पूछा जा सकता है, एक डैश डैश करके वृत्ति लिख देगा, आगे ऑप्शन दे देगा बहुत सारे, तो वहां पे परार्थाभिधानम वृत्ति ही, अर्थात अलग अलग करेंगे। पर अर्थ अभिधानम, पर मतलब दूसरा, अर्थ मतलब अर्थ, अभिधान मतलब बोध कराने वाला। तो सामान्य अर्थों में कहेंगे तो परार्थ का अन्य अर्थ का बोध कराने को ही वृत्ति कहा जाता है। परार्थाभिधानम वृत्ति ही। अब वृत्ति किसे कहा ये तो बता दिया इन्होंने, वृत्ति किसे कहते हैं? परार्थाभिधानम वृत्ति। अब वृत्तियां आगे बताई कितनी होती हैं, यह भी पूछा जा सकता है आपके नेट के पेपर में कि वृत्तियां कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे पंचवृत्तयः। वृत्तियां कितनी है? 5। तो वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी है? तो कहता है कृत तद्धित समास एक से सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, अर्थात कृत अर्थात कृदंत, तद्धित अर्थात तद्धित प्रकरण, समास एक शेष, और सनाद्यंत जो धातु रूप है, सनंत यंगंत इत्यादि जो धातु रूप हैं, वह क्या है? पंच वृत्तियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी वृत्तियां हैं? 5, तो आप ये याद कर लीजिएगा, कृदंत तद्धित समास एक शेष और सनादंत धातु रूप, ये जो है 5 वृत्तियां हैं।
फिर आगे कहता है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। अर्थात अभी विग्रह किसे कहते हैं? जैसे हमने राजपुरुषः बोला एक शब्द, ठीक, ये होगी वृत्ति, क्योंकि हमने क्या कहा, समास क्या है? एक वृत्ति है, तो राजपुरुषः होगी एक वृत्ति। अब जब हमने उसका विग्रह किया, हम अभी तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, राज्ञः पुरुषः, ठीक है, तो राज्ञः पुरुषः जो हमने वृत्ति की, तो वृत्ति के अर्थ का बोध कराया किसने हमें? राजपुरुषः जो एक वृत्ति थी, उसके अर्थ का बोध किसने कराया? उसका विग्रह जब हमने किया, किसने? राज्ञः पुरुषः ने। राजपुरुष का अर्थ किसने बताया हमें? जब हमने उसका विग्रह किया, राज्ञः पुरुषः ने। तो उसका जो बोध कराता है, वृत्ति के अर्थ का जब बोध जो कराता है, उसे हम कहते हैं विग्रह। जैसे राज्ञः राजपुरुषः, यह एक समासिक पद है, और जो समासिक पद होता है वह वृत्ति होती है, और जिस उसका अर्थ किसने कराया? राज्ञः पुरुषः। इस जो राज्ञः पुरुषः अलग अलग विग्रह किया हमने, तो उससे क्या हो गया? इसके अर्थ का बोध हो गया, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। जैसे हम एक और शब्द ले लें, तो सनाद्यंत का उदाहरण ले लें, तो पुत्रीयति, पुत्रम आत्मनः इच्छति, अर्थात पुत्र को जो चाहता है, तो वहां पे क्या है? पुत्रीयति सनाद्यंत होने के कारण वृत्ति है, और पुत्रम आत्मानम इच्छति या क्या है? विग्रह है। और विग्रह फिर कहते हैं सच लौकिकः अलौकिकश्च द्विधा, और वह जो विग्रह है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लौकिकः अर्थात लौकिक, और एक होता है अलौकिकः अलौकिक। सर्वप्रथम लौकिक किसे कहते हैं? लौकिक में लोक शब्द है, लोक अर्थात जगत, जो हमारे आसपास चल रहा है, उसे हम कहते हैं लौकिक, अर्थात लोके भवः लौकिकः, ठीक है, लोक में होने वाला, उसे हम कहते हैं लौकिकः। तो जो लोक में होने वाला है, अर्थात जिसका प्रयोग लोक में किया जाता है, उसे हम कहते हैं लौकिक विग्रह। यह विग्रह का प्रथम भेद हो गया, लौकिक विग्रह। दूसरा कहा उसने अलौकिकः, अर्थात जो लोक से भिन्न है, अर्थात जो लोक में नहीं हो रहा है, जिसका लोक में प्रयोग नहीं होता है, वह है अलौकिक विग्रह। लेकिन लोक में प्रयोग नहीं है, किंतु व्याकरण शास्त्र में इसका प्रयोग हमें देखा जाता है। मतलब इसकी प्रक्रिया की हम एक कल्पना करते हैं अपनी सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए पदों को, हम उसको अपने अनुसार एक तरह से कार्य करते हैं, उसको हम उसकी हम कल्पना करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो अलौकिक हो जाता है। तो 2 हो गए, एक लौकिक और एक अलौकिक, अर्थात जो लोक में होता है वो लौकिक, और जो लोक से भिन्न है वो अलौकिक। तो अगर हम उदाहरण से लें, जैसे राज्ञः पुरुषो, ये भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। राज्य पुरुषों की वृत्ति, उसका विग्रह किया हमने राज्ञः पुरुषः, यह हो गया लौकिक उदाहरण, जो एक लोक में चल रहा, हमारे आसपास चल रहा है, राज्ञः पुरुषः। लेकिन जब हम राज्ञः पुरुषः को भी तोड़ देते हैं, अर्थात उसका भी विग्रह कर देते हैं, राजन मूल शब्द हो गया, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, तो क्या हो गया? राजन गस प्लस राज्ञः पुरुषः, पुरुष धन सु, तो यह जो अलौकिक विग्रह है, राजन गस पुरुष सु, यह हो गया अलौकिक विग्रह। ठीक है, अब यह लौकिक और अलौकिक से विग्रह 2 प्रकार का हो गया। फिर कहते हैं तत्र पूर्वम भूतः इति अलौकिकः। अब एक इन्होंने सिद्धि करी, भूतपूर्वः, एक सिद्धि है भूतपूर्वः, जिसमें पूर्वम भूतः यह लौकिक विग्रह है, जो लोक में प्रयोग होता है। पूर्वम भूतः क्या है? लौकिक विग्रह है। लेकिन उसी के बाद उसको हमने पूर्वम भूतः को अभी और विग्रह कर दिया, पूर्व अम, पूर्वम द्वितीय का एक वचन है, तो सु औजस अम, तो पूर्व अम, और भूतः प्रथमा का एक वचन है, तो भूत सु, ठीक है, तो पूर्व अम भूत सु, ये अलौकिक हो गया। जब यह सब हो गया, तो यहाँ पे भूतपूर्व, भूतपूर्वे चरट एक सूत्र है, अष्टाध्यायी में भूतपूर्वे चरट एक सूत्र है, जिसके निर्देश से, मतलब उसके नियम के अनुसार, उस नियम के अनुसार यहाँ पे भूत शब्द का पूर्व निपात हो गया, अर्थात भूत शब्द पहले इस्तेमाल हो गया। आप पर देख रहे होंगे, हम यहाँ पर जहां पे दे रहा है तत्र पूर्वम भूत इति लौकिकः, यहाँ पे पूर्व पहले है, फिर उसके अलौकिक में भी पूर्व है, पूर्व अम भूत, भूत बाद में है, लेकिन सिद्धि हमें करनी है भूतपूर्व। तो वो कहता है भूतपूर्वे, इस सूत्र के निर्देश से भूत जो शब्द है उसका पहले निपात हो जाएगा, अर्थात उसका प्रयोग पहले हो जाएगा, किससे? पूर्व से। तो अगर पूर्व भूत उठ के पहले आ जाएगा, पूर्व के तो समास हो जाएगा, शब्द हो जाएगा भूत पूर्व। जब भूतपूर्व आ जाएगा तो सु आदि विभक्ति आने के कारण सु आदि विभक्ति आएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण
ऋत्व विसर्ग इत्यादि होकर के भूतपूर्व रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर कहते हैं इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, अर्थात जहां पे इव के साथ समास हो, इव एक अव्यय पद है, उसके साथ सुबंत का जहां पर समास होता है वहां पर विभक्ति का लोप नहीं होता है। अर्थात हम कहते हैं सामान्य शब्दों में तो इव के समास में विभक्ति लोप का निषेध कर दिया गया है। जैसे वागर्थाविव, वागर्थौ इव वागर्थाविव, यहाँ पे बीच में देखेंगे आप इव पद है, वागर्थौ इव, तो यहाँ पे इव का, इव जो अव्यय है उसका प्रयोग हुआ है, इव एक अव्यय है और उसका यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे इस वार्तिक से इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से विभक्ति का लोप के निषेध हो गया। जो लोप होना था इव का विभक्ति का यहाँ पे वागर्थों में, उसका निषेध हो गया। तो क्या बन गया वागर्था विव, क्योंकि वागर्थौ इव यहाँ पे औ है, इसका लोप होना था, किंतु उसका इस इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से इसका निषेध हो गया, तब औ को आवादेश होकर के वागर्थाविव रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार इति केवल समासः, इस प्रकार केवल समास समाप्त हो गया। फिर उसके बाद अगला है अव्ययी भावः। सर जी, जी जो वागर्था इव है, इसका लौकिक अलौकिक नहीं बनेगा क्या? बनेगा, क्या होगा सर लौकिक अलौकिक? वागर्थाविव, वागर्थौ इव, वागर्थ औ धन इव, वाक, वाक और अर्थ दो शब्द है ना, वाक धन अर्थ, तो वाक और अर्थ का जब समास करेंगे तो द्वितीय में हो जाएगा, तो सु औ आएगा, तो वाक धन अर्थ वागर्थ, और औ आएगा तो वागर्थौ, फिर इव के साथ समास होने के कारण वागर्थाविव। अलौकिक में क्या जाएगा? वागर्थ धन औ। ठीक, चलूं आगे। महोदय अस्तु। अथ अव्यभावः, अव्यभाव समास। अभी तक हमने केवल समास पढ़ा, जिसका कोई विषय, केवल समास अभी तक हमने पढ़ा जो विशेष संज्ञा से, विशेष नाम से रहित था, अर्थात विशेष संज्ञा से निर्मुक्त था, उसके विषय में पढ़ा। अब यहाँ से अव्यभाव समास पढ़ते हैं हम। अव्यभावः अधिकारो अयं प्राक् तत्पुरुषः, तत्पुरुषात्। इस सूत्र का अव्यभावः जो समास है, यह है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र। इस सूत्र का तत्पुरुष से पूर्व तक, अर्थात तत्पुरुष एक सूत्र है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र है, उससे पूर्व तक इस सूत्र का अधिकार चलता है, अर्थात वहां तक यह सूत्र अपना कार्य करता है, अर्थात वहां तक यह सूत्र अव्यभाव समास करता है। फिर अगला कहते हैं, अगला आगे सूत्र है अव्यभाव समास करने वाला सूत्र। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र में दो पद है, एक तो अव्ययम एक पद है, और लास्ट में आपने देखा होगा वचनेषु, बहुवचन हो रहा है, सप्तमी का बहुवचन, जैसे रामेषु होता है वैसे ही सप्तमी का बहुवचन हो रहा है, वचनेषु। अर्थात एक तो इसमें पद है अव्ययम, और दूसरा पद इस सूत्र में है विभक्ति से लेकर वचनेषु। तो विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, यह एक पद है। इसमें दो पद हैं इस सूत्र में, ठीक है। तो यह दो पद कब काम आएंगे, अभी थोड़ा अगले सूत्र में जब हम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, अभी मैं उसको नहीं खोलता हूं। तो कहता है विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भावः। अर्थात विभक्ति अर्थादिषु, विभक्ति आदि अर्थों में, तो विभक्ति आदि अर्थों से तात्पर्य है विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत और अंत वचन। इन अर्थों में जो 16 अर्थ हैं, यहाँ पे वर्तमान अव्यय के साथ इन जो ये 16 अर्थ हैं विभक्ति समीप इत्यादि, इन 16 अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है।
और वो जो नित्य समास होता है वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः प्रायेण अश्वपद विग्रहो वा विभक्तौ हरि ङि अधि इति स्थिते। प्रायः अर्थात प्रायः जिस समास का विग्रह न हो, अर्थात जहां पर विग्रह न हो, विग्रह नहीं होता है, उसे हम नित्य समास कहते हैं। अपने ऊपर पढ़ा कि वर्तमान अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, अर्थात वह नित्य वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो आप कहते हैं नित्य समास किसे कहते हैं? वह बताते हैं कि प्रायः जिस समास का विग्रह नहीं होता है उसे नित्य समास कहते हैं। अर्थात एक दूसरे अर्थों में अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं यह कह सकता हूं, प्रायः जिसका अपने पदों से विग्रह नहीं होता है, जिन शब्दों का समास हुआ हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह नहीं होता है वह क्या कहलाता है? नित्य समास कहलाता है। प्रायेण अश्वपद विग्रहो हुआ, यह बता दिया विभक्तौ हरि ङि अधि इति। प्रायः हम देखते हैं कि विग्रह से तो तात्पर्य लौकिक विग्रह का है। यहाँ पे जो लौकिक विग्रह है वो विग्रह से जो हम यहाँ पे प्रायेण अश्वपद प्रायेण विग्रहो नित्य समास में जो विग्रह से तात्पर्य लौकिक विग्रह का है। लौकिक विग्रह में समास के सभी अव्यय आए तो ही नित्य समास होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, अब अगला विभक्ति का उदाहरण सबसे पहले दे रहा है ये विभक्तौ वाला। अव्ययम विभक्ति में जो विभक्ति पद है उसका उदाहरण दे रहा है हरौ हरि ङि अधि। महोदय ये नित्य सम वो अश्वपद विग्रह क्या है? जी महोदय एक बार दोबारा कहेंगे? महोदय अश्वपद विग्रह क्या होता है? जी देखो, प्रायः हम एक बार पहले नित्य समास समझते हैं, आपको वहां से अश्वपद विग्रह समझ आएगा। जिस समास का विग्रह नहीं होता वह हो गया नित्य समास। ठीक है, और जिसका अपने पदों से भी विग्रह नहीं होता है, अर्थात जिन शब्दों का समास तो हुआ हो किंतु उन शब्दों के द्वारा उसका विग्रह नहीं होता, वह होता है नित्य समास। और उस नित्य समास में भी जो विग्रह, यहाँ पर जो विग्रह शब्द से तात्पर्य है वह है लौकिक विग्रह से, क्योंकि लौकिक विग्रह तो वस्तुतः सभी समासों का हमें देखने को मिलता है। जहां पर भी समास होगा वहां पर लौकिक समास होगा। और जो अलौकिक विग्रह तो सभी समासों, जब लौकिक होगा तो अलौकिक भी होगा। ठीक है, तो वही जो है, जो जहां पर लौकिक विग्रह होगा और अलौकिक भी होगा वही अश्वपद विग्रह कहलाता है, और वहीं पर ही नित्य समास होता है। मतलब जहां पर लौकिक विग्रह में समास के सभी अव्यय आ जाएं, मतलब जब हम समास घटित करेंगे अव्यय भाव समास, वहां पर उसके सभी अव्यय आ जाएंगे तो वहां पे नित्य समास होता है। और उस नित्य समास के अर्थ में जहां पे विभक्ति आदि अर्थ होते हैं वहां पे नित्य समास के साथ जो समास होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। आगे हरि ङि अधि इति स्थिते। अब अगला उदाहरण, सबसे पहले उसने उदाहरण दिया विभक्ति का। तो महोदय ये जो अविग्रह जो शब्द है उससे तात्पर्य फिर क्या रहेगा? प्रायेण अविग्रह, दोबारा कहेंगे महोदय? ये जो शब्द लिखा हुआ है कि प्रायेण अविग्रहो नित्य समासा, तो अविग्रह मानेंगे तो अलौकिक विग्रह मानेंगे या अविग्रह का अर्थ कुछ और लेंगे फिर? जी, यहाँ पर जो प्रायेण अविग्रह नित्य समास कहा है तो उसका जो अर्थ हम कहेंगे, देखो यहाँ पे जो विग्रह है अर्थात लौकिक विग्रह, ठीक है, यहाँ पर कहा उसने अविग्रह अर्थात अलौकिक विग्रह। जी जी, अच्छा, अविग्रह का अर्थ लेंगे अलौकिक विग्रह। जी ओके, जी जी जी। हाँ, विभक्तौ हरि ङि अधि इति स्थिते। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने विभक्ति का उदाहरण खोला, हरि ङि अधि। ठीक है, अब वो सीधे अलौकिक विग्रह से, क्षमता विग्रह से व्यक्ति को पहले यहाँ पे लौकिक विग्रह से खोल रहा है, सीधे शब्द की सिद्धि नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। हरि ङि अधि, यहाँ पे क्या है? ङि शब्द जो है कहाँ का है? सु औजस अमौजस, अगर आपको याद हो सप्तमी एक वचन का है, तो सप्तमी एक वचन में हरि शब्द का क्या बनता है? हरौ। हरौ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हरौ, अब अधि क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, सॉरी अव्यय माना गया है। ठीक है, तो कहते हैं हरि ङि। यहाँ पर जो अलौकिक विग्रह है, अब यहाँ पे हमें शब्द बनाना है हरौ अधि हरि करके, तो उसका जो
सामान्य रूप से एक लौकिक विग्रह बनाएंगे तो हरौ इति, या कह सकते हैं हरौ अधि, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, हरौ इति। तो अब हरौ को जब हम खोलेंगे, मतलब जब हम उसका अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो हरौ मतलब हरौ में सप्तमी विभक्ति है तो हरिंगी और अधि, अधि में सु लगा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, और नहीं लगाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, तो हरिंगी अधि। इस स्थिति में फिर आगे सूत्र कहता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। अर्थात प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है वह समास, अर्थात वह समास सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उसी को वृत्ति में कहते हैं समाज शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। अर्थात जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इसमें दो पद बताए थे मैंने, एक अव्ययम और एक वचनेषु। अव्ययम में प्रथमा विभक्ति मान ली, प्रथमा विभक्ति, और वचनेषु तक, विभक्ति से वचनेषु तक सप्तमी बहुवचन। ठीक है, तो उसी को आगे बता रहे हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम समास शास्त्री प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्री, समास शास्त्र से यहाँ तात्पर्य है समास करने वाले सूत्रों में, अर्थात जो समास का विधान करते हैं ऐसे सूत्र, उनको यहाँ पे एक शब्द कहा गया है समास शास्त्री। तो समास शास्त्र में अर्थात समास करने वाले सूत्रों में जो पद प्रथमांत पढ़ा गया हो, अर्थात जिस पद के पीछे प्रथमा विभक्ति लगी हो, अर्थात सु औ जस इत्यादि से युक्त वह पद हो, अर्थात प्रथमा विभक्ति हो, उसके द्वारा जब हम विग्रह करेंगे, उस विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का हमें बोध हो रहा होगा वह क्या होगा, उपसर्जन संज्ञक होगा। अर्थात जैसे अभी हमने पढ़ा हरि अधि, तो अगर हम इसको, ये तो अलौकिक विग्रह हो गया, इसका लौकिक अगर हम देखें तो हरौ अधि, तो हरौ अधि। ठीक है, तो यहाँ पे हरौ में सप्तमी होगी, अधि में हमने सु लगाना है। मैंने बोला था लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते क्योंकि अव्यय है। तो अधि में यदि सु लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति, और सूत्र में हम देखेंगे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इसमें दो पद बताए थे, एक अव्यय और एक वचनेषु तक, विभक्ति से वचनेषु तक दूसरा पद। तो अव्यय में प्रथमा विभक्ति और विभक्ति से लेके वचनेषु तक जो संपूर्ण बड़ा पद है इसमें सप्तमी। तो ये कहते हैं अव्यय में प्रथमा विभक्ति है, तो अव्यय के द्वारा, मतलब इस सूत्र के द्वारा, अब हम इस उदाहरण में घटाएंगे इसको, तो हरौ अधि, इस लौकिक विग्रह में जब हम देखेंगे तो अव्यय से किसका, अव्यय में से किसके साथ घट रहा है, अधि के साथ घट रहा है, क्योंकि अधि यहाँ पर क्या है, अव्यय है, और अधि भी प्रथमा का एक वचन है, और सूत्र भी क्या पढ़ा गया है, प्रथमांत पढ़ा गया है। ठीक है, अर्थात अव्यय में प्रथमा विभक्ति है, तो सूत्र जो है, सूत्र में जो प्रथमांत पद पढ़ा गया है इस सूत्र में अव्यय में, अव्ययम विभक्ति समीप में, तो वह है अव्ययम। इस अव्यय से इस विग्रह में किसका बोध हो रहा है, हरौ इति या हरिंगी अधि, इस अलौकिक विग्रह में किसका बोध हो रहा है, अधि का। तो इस अधि की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। अब संज्ञा, जैसे हमने कोई संज्ञा करी, जैसे हमने किसी का नाम रखा, संज्ञा मतलब कोई नाम रखा, किसी वस्तु, हिंदी में आपने पढ़ा हो, किसी वस्तु व्यक्ति इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा क्यों करते हैं किसी की, जैसे हमारे माता पिताजी ने हमारा नाम रखा, हमारे मित्रों का उनके माता पिताजी ने नाम रखा, तो हम उसकी संज्ञा इसलिए करते हैं ताकि हम भविष्य में अथवा आगे आने वाले काल में हम उसको उस नाम से जान सकें। जैसे मेरा नाम संजय रखा, तो मेरा संजय रखने का जो संज्ञाकरण किया गया है वो किस लिए किया गया है, मेरा कोई प्रयोजन होगा उस संज्ञाकरण करने के पीछे, तो वह प्रयोजन क्या है कि मुझे भविष्य में इस नाम से जाना जाए, मुझे इस नाम से पुकारा जाए। तो उसी प्रकार प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो उपसर्जन संज्ञा की गई है, अर्थात जो यहाँ पे संज्ञा की गई है उसका भी कोई प्रयोजन रहा होगा। बिना प्रयोजन के पाणिनि जी ने कोई कार्य नहीं कहा। एक वो भी है कि बिना प्रयोजन के मंद भी प्रविष्ट नहीं होता है, तो वही है कि बिना संज्ञा के, बिना कार्य के तो पाणिनि जी ने इसको उपसर्जन संज्ञा किया नहीं होगा। तो वही आगे वो बताते हैं कि उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है। तो अगला सूत्र में बताते हैं उपसर्जनम पूर्वम। सर ये अधि अवयव पद है ना? जी दोबारा कहेंगे? ये जो अधि शब्द है, अधि के अंदर विभक्ति लग सकती है क्या, सुअ वगैरह? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। अपनी सुविधा के लिए जो लौकिक
हम जो लौकिक से अलौकिक बनाते हैं ना, वो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। मैंने पहले कहा था कि अलौकिक मतलब जो लोक में नहीं है, वो सिर्फ व्याकरण शास्त्र में उसकी कल्पना की गई है। ये जब मैं वहां पे विग्रह लौकिक और अलौकिक को समझा रहा था, वहां पे मैंने बोला था कि जो अलौकिक पद है उसकी व्याकरण शास्त्र में कल्पना नहीं, केवल हम अपने सौविध्य के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो हम अधि के साथ सु लगाते हैं, तब भी उसका लोप होना है, नहीं लगाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपनी ओके। सुविधा के लिए, जैसे हमें अगर समझना है कि अधि में कौन सी विभक्ति है, तो हम सु लगा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, तो हम थे उपसर्जनम पूर्वम, समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, अर्थात अभी हमने प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से समास सूत्रों में जो प्रथमांत पद पढ़ा गया है उसके द्वारा जिसका बोध हो रहा है उसकी उपसर्जन संज्ञा करी। तो आप कहते हैं जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका, उस उपसर्जन संज्ञक जो शब्द है उसका उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से उसका पूर्व रूप होता है, मतलब पूर्व प्रयोग होता है। पूर्व रूप नहीं कहेंगे, पूर्व प्रयोग होता है, मतलब उसका पहले प्रयोग होता है, वो उठकर पहले आ जाता है। तो जैसे हमने अभी हरि नी अधि यह कहा, तो इसमें जो हरि नी अधि कहा, तो इसमें हमने प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से अधि की उपसर्जन संज्ञा बताई कैसे हुई। तो इस उपसर्जन संज्ञा करने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से इस अधि का इसका पूर्व प्रयोग हो गया, मतलब इसका पहले प्रयोग हो गया। तो अब हो गया अधि हरि, इस तरीके का रूप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आगे कहते हैं सुपो इति अधेः प्राक प्रयोग, अर्थात इससे अधि का जो अधि है अव्यय यहाँ पे, उसका प्राक प्रयोग अर्थात पहले प्रयोग हो गया। शुपो लुक एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादि उत्पत्ति अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुपो लुक अधि हरि। फिर कहते हैं सुप का लुप हुआ, अर्थात सुपो लुक, सुप का तो लुक हुआ, अर्थात अब बना सुप का जब लुक हो गया तो अधि हरि, यह बना, पूर्व निपात भी हो गया। सुप का जो लुक कर रहे हैं वो कौन से सूत्र से करेंगे? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु प्रातिपदिक। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। ठीक है। सबसे पहले समास करेंगे, समास के बाद सबसे पहले जो अव्यय विभक्ति समीप से समास करेंगे, समास के बाद कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। फिर सुपो प्रातिपदिक संज्ञा के कारण सु औजस इत्यादि वृत्तियां ये आएंगी। फिर उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इनका लुक हो जाएगा, अर्थात लुक अर्थात लोप, एक ही बात है, लुक कहें या लोप कहें, अलग अलग शब्दों का प्रयोग है, बस प्रयोजन उनके अलग अलग है, तो उसका लोप हो जाएगा। हाँ, तब कहते हैं सुपो लुक एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादि उत्पत्ति अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वात् सुपो लुक अधि हरि। अर्थात अब हमने सुपो लुक सुप लुक कर दिया, तो सुप लुक होने से अधि हरि नी जो स्थिति थी उसके बाद सुप लुक किया, तो अधि का पूर्व निपात होने से सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यादि से जो सुप लुक हो लोप, सुप का लोप हो गया, तो अधि हरि यह रूप बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक शब्द है एक देश विकृतस्यात् अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादि उत्पत्ति, उसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। एक देश जिसका विकृत हुआ हो, अर्थात जब हम एक देश करते हैं, एक देश मतलब जब हम दो चीजों को मिलाते हैं एक चीज बनाते हैं, तो एक देश कह सकते हैं उसे। वो जब विकृत हुआ हो, अर्थात विकृत होता है वह, तो वह अन्य नहीं होता, अर्थात जब हम किसी चीज को किसी चीज से हटाते हैं, अगर या जोड़ देते हैं, तो वह उसके साथ कहीं ना कहीं उसका संबंध उसके साथ सामान्य रूप से रहता है, कहीं ना कहीं, एक मिनट, सामान्य रूप से कहीं ना कहीं उसका संबंध उसके साथ रहता है। अर्थात जब हमने अधि हरि नी इस यहाँ पर सुप का लोप कर दिया है, तो यहाँ पे नी तो चला गया, लेकिन उसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं तो हरि के साथ रहा है, हरव था, वहीं से हमने उसको हटाया है। तो एक देश विकृत एक न्याय है व्याकरण में, उससे अधि हरि की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो प्रातिपदिक विकृत हो गया था उससे सुप का लोप होने पर जो प्रातिपदिक विकृत हो गया था, परंतु एक देश विकृत न्याय से उसे प्रातिपदिक ही मान करके हम सुआदि कार्य कर लेते हैं, और सुआदि कार्य करने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि होने के कारण अधि हरि रूप यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। सर एक देश विकृत ये न्याय कैसे क्या होता है, कुछ सर थोड़ा बता सकते हैं? जी देखो, अभी मैंने कहा जैसे हरऊ है,
अब सामान्य शब्दों में इसी उदाहरण से समझे, हरऊ हरऊ है तो हरऊ प्लस नी कहा, ठीक है, हरऊ प्लस नी कहा। जब हमने वहां से सुप का लोप कर दिया, हरि प्लस नी हुआ, तो वहां से जब हमने सुप का लोप किया तो नी चला गया, लेकिन जो उसका नित्व धर्म है वो कहीं ना कहीं हरऊ जो शब्द है उसमें तो है ही, अर्थात उस धर्म में होने के कारण जब हमने उसका लोप कर दिया तो वो धर्म हरि में भी रहा। जब हमने इसको अधि के साथ मिलाया तो एक देश हो गया, मतलब दोनों पदों का एक साथ मिल जाना एक देश हो गया। किंतु यहाँ जो जब हमने सुप का लोप कर दिया था तो प्रातिपदिक जो है अलग अलग विकृत हो गया, मतलब भिन्न हो गया, क्योंकि लोप करने के बाद पूर्ण निपात करने के बाद तो अधिहरि बना। फिर जब हमने उसको एक देश विकृत न्याय मान लिया, अर्थात मिलाने पर भी सेम कार्य, उसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, उस न्याय से, उस संबंध से हमने उसकी प्रातिपदिक संज्ञा मान ली, तो वही एक देश विकृत एक तरह से अर्थ हो गया उसका। तो दो बार सुप का लोग सेम, मतलब उसी सुप धातु प्रातिपदिक हो, उसी सूत्र से जी दोनों जी 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 जी, धन्यवाद। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सूल लगाए ना लगाए उससे हाँ कोई तात्पर्य नहीं है, इसका लगाते को अर्थ नहीं परिवर्तन होता है, हाँ और आप कह रहे हैं यहाँ पे लोप भी करना है, और हाँ। हरिणी और हरऊ में तो दोनों में तो इसका थोड़ा गुरुजी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और फिर लौकिक का फिर क्या तात्पर्य यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, देखो मैंने कहा जो अव्यय होते हैं ना, अव्ययों का जो रूप होते हैं वो समान रूप से चलते हैं, ये आपको पता होगा, सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रूप चलते हैं। तो उसके साथ आप सू लगाइए, औ लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई भी विभक्ति लगाइए, उससे कोई उनका लोप ही होना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम आगे तत्पुरुष समास में हम कार्य करेंगे तो वहां आपको विभक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन जो अव्ययीभाव समास है वहां पे जो अव्यय हैं उनके पीछे आप सू लगाइए, या आना वहां पे केवल सू ही है, क्योंकि वहां पे केवल प्रथमांत ही होता है अव्यय। तो उस अर्थ में आप सू लगाइए तो उसका लोप होना है और उसका बाद में पूर्व निपात होना है। प्रथमा निश्चम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात होना है, तो उसका यदि आप लोप करेंगे तब भी उसका समान अर्थ रहेगा, विभक्ति नहीं लगाएंगे तब भी उसका समान अर्थ रहेगा, पद वही रहेगा, वहां पे पद नहीं बदलेगा। जैसे अब हरि शब्द है, उसके बाद आप सु औजस अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग अर्थ आएंगे, किंतु अव्यय के बाद कोई भी अर्थ लगाएंगे वो केवल प्रथमांत ही पढ़ा जाएगा, इसलिए वहां पर सु लगाने से भी कोई अर्थ असर नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तब भी नहीं पड़ेगा, लगाएंगे तब भी नहीं पड़ेगा। केवल जो अलौकिक विग्रह जो है वो हम अपनी सौविध्य, मैंने भी पहले भी कहा था, हम अपने केवल अपने सौविध्य के लिए पढ़ते हैं, अर्थात अपनी सुविधा के लिए हम देखते हैं कि वहां पे जो अलौकिक विग्रह है वो अपनी सुविधा के लिए करते हैं, उसका मतलब लौकिक शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, केवल उसकी कल्पना हम केवल अपनी सुविधा के लिए ही हम देखते हैं। गुरुजी बस मुझे हरिणी और हरऊ का थोड़ा स्पष्ट करिए। जी जी, दोबारा कहेंगे। हरिणी और हरऊ जो आप कह रहे हैं गुरुजी अधि लगा के, थोड़ा क्लियर करिएगा। हरिणी नहीं कह रहा हूं मैं, अधिहरि और हरऊ। देखो अधिहरि है, ठीक है, अधिहरि को जब हम अधिहरि शब्द है इसको हमने विग्रह किया, हरऊ था, यहाँ पे इसने हरऊ विग्रह नहीं किया है, केवल अलौकिक विग्रह दिखाया है। आप ऊपर देखेंगे प्रथमा समास उपसर्जनम से ऊपर वाली लाइन जो है विभक्तो हरिणी अधि, तो अगर हम अधि को हटा दें, अभी केवल हरिणी को देखें तो हरऊ, नी सप्तमी का एक वचन है, हरि में हरि शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है हरऊ, ठीक है, हरऊ बनता है। तो हरऊ जो शब्द है उसको हम यहाँ पे इन्होंने अलग कर दिया, हरि नी, और आगे उपसर्ग अव्यय लगा दिया अधि। तो अधि में ये जो कह रहा हूँ, हरि के साथ तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपको अर्थ का बोध नहीं होगा, लेकिन जो अधि के साथ जो है उसके साथ आप है वो प्रथमांत का एक वचन, क्योंकि जो अव्यय हैं वह केवल प्रथमांत में ही होते हैं, प्रथमा में ही देखे जाते हैं, तो वहां पे आप सु लगाएंगे तब भी अर्थ का बोध वही होगा, नहीं लगाएंगे तब भी अर्थ का बोध वो ही होगा। केवल हम सु इसलिए लगा लेते हैं ताकि हमें अर्थ का बोध आसानी से हो जाए, जो सामान्यतया स्टार्टिंग में पढ़ते हैं बच्चे तो उनको अर्थ का बोध आसानी से हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे सु को लगाते हैं, उससे कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होगा ऐसा।
जी आगे कोई प्रश्न? जी सर, जो हमने प्रारंभिक संज्ञा के बाद सुपलोक किया, तो सुपलोक का फल क्या है सर? सर सुपलुक का फल ये है, जैसे जी। हमने एक हरिंगी किया, ठीक है, तो हमने सुप किया, सुप का लुक किया, तो उसके बाद जो समास आदि कार्य होंगे वो उसके बाद ही होंगे, क्योंकि जब हम हरि नी अधि यह स्थिति रखेंगे तो यहाँ पे हमें मतलब समर्थ सुबंत नहीं मिल पाएगा कोई भी, ना हमें हरि मिल पाएगा समर्थ सुबंत, ना हमें नी मिल पाएगा, ना हमें अधि, क्योंकि बीच में नी का व्यवधान हो जाएगा जो किसी अर्थ का बोधक नहीं है, वह केवल सप्तमी एक वचन का बोध कराता है, किसी अर्थ का, किसी सामान्यतः अर्थ का बोध नहीं कराता है। लेकिन जब हम इनका लोप कर देंगे तो हरि अधि, जब यह इनका लोप करने के बाद जब हरि अधि यह बन जाएंगे तो समर्थ सुबंत हो जाएंगे, अर्थात यह लोप विग्रह होने के बाद, लोप आदि कार्य होने के बाद यह समर्थ सुबंत हो जाएंगे, तब हरि का अधि के साथ समास होगा, तो अव्यय विभक्ति समीप से अव्यभाव से समास होगा, अव्यय विभक्ति से इस अर्थ में, और प्रथमानिशम से इस अधि की उपसर्जन संज्ञा होगी, फिर उसका पूर्व निपात हो जाएगा, पूर्व निपात होने के बाद अधि हरि बनेगा, फिर स्वादि उत्पत्ति होकर के, स्वादि उत्पत्ति होने के बाद फिर अधि हरि बन जाएगा। जी बस सर, जो ये सुपलुक करने का, देश विकृत न्याय ये कोई सूत्र है या? नहीं, ये एक न्याय है, जैसे व्याकरण में बहुत सारे न्याय चलते हैं, जैसे ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, अर्थात ब्राह्मण के साथ वशिष्ठ को भी लाओ, इस प्रकार के बहुत सारे न्याय चलते हैं, तो वही एक न्याय है ये, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सामान्य अर्थों में नियम है एक तरह से। जी सर। हाँ, एक सूत्र और पढ़ा के फिर आज की कक्षा को मैं यहीं विराम दूंगा। अव्ययी भावश्च, अभी तक हमने अधिहरि पढ़ा, अब यह है अव्ययी भावश्च। इससे पहले एक सूत्र था, पहला सूत्र यहाँ पे अव्ययी भाव, जो अव्ययी भाव क्या करता था, समास करता था, अर्थात वहां से अव्ययी भाव का अधिकार चलता था। लेकिन यह जो अव्ययी भावश्च समास सूत्र है, यह नपुंसक लिंग करता है, जो यह कहता है जो अव्ययी भाव समास होता है वह कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है, जैसा कि इसमें आ गया, हाँ ये अयम नपुंसकम स्यात्, अयम नपुंसकम स्यात्, यह जो अव्ययी भाव समास होता है वह नपुंसक लिंग होता है, अर्थात जो अव्ययी भाव समास में कार्य होता है वो नपुंसक लिंग के समान होता है, मतलब जब सुआदि विभक्ति होगी तो वहां पे फलम फले फलानी जिस प्रकार से वो नपुंसक लिंग में कार्य होता है वैसे ही यहाँ पे कार्य होगा, वो ये बता रहे हैं। फिर वो अगला उदाहरण देते हैं, गाह पाति गोपाह तस्मिन् इति अधिगोपम। अब यहाँ पे अधिगोपम रूप बनाते हैं, अधिगोपम यह भी विभक्ति अर्थ में ही है, विभक्ति अर्थ का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, गाह पाति इति गोपाह, यहाँ पे जो शब्द बताया है वो गोपी है, गोपी बना रहा है हमें सप्तमी एक वचन में। अधिगोपम का जो विग्रह होगा अधिगोपम का, तो एक तरह सामान्य अर्थ में होगा गोपी। अब गोपी को उन्होंने सिद्ध किया है गाह पाति इति गोपाह, पहले गोपाह बनाया, गाह पाति इति, और फिर कहा तस्मिन अर्थात सप्तमी एक वचने, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, गोपा का गोपी, तो कहा गोपी इति, तो वही जैसे अधिहरि बनाया था वैसे गोपी धन गोपा, गोपी धन अधि, और फिर यहाँ मूल शब्द जो है गोपा है, गोपी में सप्तमी एक वचन है, तो गोपा धन नी धन अधि, यह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह का हो जाएगा, लौकिक विग्रह का हो जाएगा गाह पाति इति गोपाह तस्मिन् इति अधिगोपम, अर्थात गोपी अधि, यह इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक हो जाएगा गोपा नी धन अधि। आगे आप सु लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं अपने शौवित्ती के अनुसार, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस जब गौ गोपा नी अधि, इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि यह जो सूत्र है, इस सूत्र से सप्त विभक्ति का सप्तमी के अर्थ में, गोपी में सप्तमी विभक्ति है तो इस अर्थ में वर्तमान जो अधि अव्यय है, अर्थात जो अधि जो अव्यय है, इस अव्यय का सुबंत गोपी के साथ समास हुआ, अर्थात जो गोपी शब्द है उसको हमने अलौकिक विग्रह किया तो गोपांगी अलग अलग किया, तो उस अधि का गोपी के साथ समास हुआ, और इस समास होने के कारण सुपलोक इत्यादि हो गया। सुपलोक होने के कारण फिर अधि जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे अव्यय विभक्ति समीप से क्या होगी, इसकी अव्यय संज्ञा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से अव्यय समास सूत्र, अव्यय समास हुआ,
और अव्ययम विभक्ति इस सूत्र में अव्ययम जो पद है वो प्रथमांत पढ़ा गया है, उस प्रथमांत पद से यहाँ पे अधि का बोध हो रहा है, अर्थात अव्यय से अधि का बोध हो रहा है, तो प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से इस अधि की उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद इस अधि का उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से पूर्व निपात हो गया। तो पूर्व निपात होने के बाद जो मूल शब्द बना वह बना अधिधन गोपा, अधिधन गोपा। जब अधिधन गोपा बना तो फिर पुनः कृत अद्य समासाश्च से समास में होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण क्या आया, नी आया, अधिगोपा बना, फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने हुई, फिर अव्यभावश्च, यह जो सूत्र है इससे क्या हुआ, यहाँ पे नपुंसक लिंग हुआ। जब अधिगोपा यह शब्द बना तो अव्यभावश्च, इससे क्या हो गया, यहाँ पे नपुंसक लिंग हो गया। जब नपुंसक लिंग हो गया तो नपुंसक लिंग का फल क्या हुआ, एक सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र से अधिगोपा में जो पौ में आ है, पकार में आ है, आकार है, अर्थात अधिगोपा में जो अंतिम आकार है उसको ह्रस्व हो गया, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, अर्थात जो नपुंसक प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व हो गया, तो ह्रस्व होने पर अधिगोपा जो है वह क्या बन गया, अधिगोप शब्द बना, वह बना अधिगोप। तब प्रथमा विभक्ति में तब प्रथमा एक वचन में सु आया, सु को अतो अम से अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप इत्यादि कार्य होकर के अधिगोपम यह रूप बन गया। इसमें कोई समस्या? नपुंसकलिंग होने से पूर्व में जैसे हम सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो जो सुपलुक करते हैं वो नहीं होगा फिर इसमें? नहीं, बिल्कुल होगा। देखो जहां पे जब नपुंसक लिंग तब होगा जब अधिगोपा तक की प्रक्रिया हो जाएगी। पहले जो इसका लौकिक विग्रह, आप एक बार थोड़ा माइक ऑफ करेंगे, वो थोड़ा वॉइस गूंज रही है। हाँ, अधि जैसे अधिगोपम है तो गोपी अधि, सप्तमी का एक वचन है, गोपी अधि, तो गोपा नी अधि, तो यहाँ पे अधि का पूर्व, यहाँ पे सुविभक्त, यहाँ पे जो गोपांगी अधि, इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप करेंगे तो नी का लोप हो जाएगा। अगर हमने अधि के आगे सु लिखा है तो उसका भी लोप हो जाएगा, और गोपा के आगे जो ई है, नी है, उसका भी लोप हो जाएगा। तो गोपा अधि, इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति समीप से जो समास हुआ है वहां पे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस उपसर्जन, इस सूत्र से अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा होने के कारण उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात हो जाएगा, तो अधि गोपा बनेगा। इस जब अधिगोपा इस स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे, इस स्थिति में अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से नपुंसक लिंग होगा। इस स्थिति में नपुंसक लिंग होने के कारण गोपा में जो अंतिम पौ में आकार है, आ का डंडा है, उसको ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा। जब ह्रस्व हो जाएगा तो बनेगा अधिगोप। अधिगोप बनने पर फिर सु आदि विभक्ति आएगी, सु आएगा, सु को तो से अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व इत्यादि कार्य होकर के अधिगोपम रूप बन जाएगा। और जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो है वह हर जगह लगेगा, मतलब जहां पर भी अलौकिक विग्रह से जब हम उसको सिद्धि के रूप में सिद्ध करेंगे तो वहां पर सर्वप्रथम सुपो धातु प्रातिपदिकयो से ही जो सुपलुक होगा उसके बाद ही समास कार्य होगा। केवल जहां पे मैंने जैसे पहले बताया था वागर था, भी वहां जहां पर केवल इव का प्रसंग होगा, जहां पर आगे इव दिखेगा वहां पर ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इवेन समासो विभक्ति रूपश्च इस वार्तिक से उसका निषेध हो जाएगा। बाकी सभी जगह सुपो धातु प्रातिपदिक को कॉन्सेप्ट मतलब लगेगा वहां पे। नहीं वो समझ में तो आ गया। जैसे हम एक देश विकृत मनन्यवत से अधिहरि में जब पूर्व निपात करने के बाद में जब हम समास आदि करने के बाद सुउत्पत्ति करते हैं, उसका लुक कर देते हैं तो अधिहरि शब्द निर्माण होता है। तो जैसे नपुंसक लिंग में होने के बाद में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से हमने ह्रस्व कर दिया, तो अधिगोप सु, जब हम सुउत्पत्ति कर रहे हैं तो उस सुउत्पत्ति में जो उसका लुक क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं समझ आया। जब नपुंसक लिंग होता है सर, जब नपुंसक लिंग होता है ना तो एक सूत्र है अतो अम, वहां पे नपुंसक लिंग में सु को अम हो जाता है। अच्छा, अम होने के कारण, हाँ, सु को अम हो जाता है, फिर अम होने के कारण अधिगोप अम बनता है। तो अमी पूर्व जो आता है तो वो पूर्व रूप कर देता है, अर्थात पूर्व जैसा रूप कर देता है, तो अ पौ के आकार में मिल जाता है, तो अधिगोपम बन जाता है।
जी जी सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, अभी हो गया। दूसरे कोई कह रहे हैं, उनकी आवाज थोड़ा कट रही है, दोबारा कहेंगे। यहाँ पे नहीं हुआ है। सर आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है मुझे। सर यहाँ नाभ्य विभाव देता हूँ तो पंचम यहाँ से अम आदेश होना चाहिए सर। ये अभी आगे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये आगे का कॉन्सेप्ट है सर नहीं सर, इसी का कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए ना। तो अंत पंचम्यास वो हुआ है, वो कहता है आदेश हुआ है। वो कहता है पंचमी को छोड़ करके, मतलब जब हम इसको कल पढ़ेंगे तो वो कहता है अदंत अव्ययभाव से परे जो सुप होता है उसके स्थान पर अम आदेश होता है, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर कहता है। लेकिन यहाँ पर जो अम हुआ है वो अतो अम से हुआ है, अतो अम से अम होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप होता है। और उसके बाद एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा सर अभी नहीं प्रथमा का ही तो है, तो पंचमी तो छूट गया। जी सर। अरे गोपम का ना होकर प्रथमा का ही तो है, पंचमी तो छूट ही गया। हरि ओम, नमो नमः। नमो नमः महोदय। ध्वनि आगच्छति? अस्तु महोदय। महोदय महोदय हाँ वदतु महोदय वदतु, क्षम्यतां। म्यूट् आम्, भवति। भवतः ध्वनि कर्तव्यानि। म्यूटः जाता ओ। अस्तु अस्तु। हाँ। किमपि उक्तवान् भवान्। अस्तु तर्हि प्रायः अद्य समयः अपि जातः। अस्तु महोदय, अस्तु। यत्किमपि प्रश्नम् अस्ति तद् भवन्तः लिखित्वा अपि प्रेषितुं शक्यन्ते, यतोहि भवती समयः अधिकं न भवति, वाद विवादे अधिकं समयः न गच्छेत्, अतः किञ्चित् तद् विषये किञ्चित् चिन्तयित्वा एव वदन्तु। एतत् सम्यक् अस्ति, यतः वाद विवादं भवेत्, तथापि किञ्चित् एतत् विषये अपि चिन्तयन्तु। नरेंद्र महोदय, यदि आज की कक्षा हो गई हो तो फिर अभी मीटिंग भी है संस्कृत भारती की, आपको पता ही होगा। आम् 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 जानामि।